बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में हमारा टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और अब हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है किसी भी गिवन टाइम पे एट एनी इंस्टेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 4:59 पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, इट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरी वेरी स्मॉल होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मोर सिग्निफिकेंट मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसलिए नेक्स्ट हम जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो इससे हमारी मुराद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ही होगी। Researchers are more interested in instantaneous rate of reaction rather than average rate of reaction। और instantaneous rate of reaction को define कैसे करते हैं? It is rate of reaction at any moment, or we can say it is rate of reaction at any instant, at any given time। यहां पर टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है। Rate of reaction when time of observation is very very small, when time of observation is extremely small, or we can say when time of observation is infinitesimally small। तो यहां पर time of observation extremely small है, we will say time of observation approaches to zero, delta t approaches to zero। Approaches to zero mean not equal to zero but very close to zero। आप टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन को जितना कम करते जाएंगे चेंज इन कंसंट्रेशन भी उतनी ही कम होती जाएगी। टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने 1 आवर रखा तो चेंज इन कंसंट्रेशन ज्यादा थी, आपने टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 मिनट्स कर दिया तो चेंज इन कंसंट्रेशन कम हो गई, आपने टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 मिनट कर दिया चेंज इन कंसंट्रेशन और कम हो गई, आपने टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 सेकेंड कर दिया चेंज इन कंसंट्रेशन मजीद कम हो गई। और अगर आप टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन नैनो सेकंड में या माइक्रो सेकंड में कर दें तो चेंज इन कंसंट्रेशन भी बहुत कम हो जाएगी। इट मीन इफ टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी स्मॉल देन चेंज इन कंसंट्रेशन इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। नाउ सपोज दिस इज ए जनरल रिएक्शन, रिएक्टेंट इज बीइंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट जब हम लिखेंगे डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। अब यहां पर टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी स्मॉल, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी स्मॉल। तो स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा की बजाय हम वर्ड यूज करेंगे डी का। Now टाइम इंटरवल इज अप्रोचेस टू जीरो। अगर आप प्रोडक्ट के लिहाज से लिख रहे हैं डेल्टा पी और डेल्टा टी, अगेन टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन अप्रोचेस टू जीरो। तो व्हेन टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी स्मॉल वेरी क्लोज टू जीरो देन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और वी कैन से इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, इट इज ऑल्सो क्लोज टू जीरो। तो फिर डेल्टा पी और डेल्टा टी की जगह हम लिखेंगे डी पी ओवर डी टी एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डी एक्स ओवर डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब आप विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखेंगे अगेन रेट ऑफ रिएक्शन, अब यह है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
लेकिन इसमें जब टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो हो जाए देन इट विल बिकम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब डेल्टा की जगह डी का वर्ड यूज होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, बट अगेन टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन अप्रोचेस टू जीरो, देन आप डेल्टा की जगह वर्ड लगा देंगे डी का। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स, और इसको डेल्टा एक्स की जगह डी, जनरली हम उसे डी एक्स ओवर डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड वी विल राइट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अब के बाद हम जहां भी रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे उससे हमारी मुराद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी। नाउ कंसीडर जो रूल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के हैं वही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के हैं। ये देखें, अगर आप कंसीडर दिस रिएक्शन, अब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है लेकिन इससे मेरी मुराद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। इट इज डी एक्स ओवर डी टी से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज स्मॉल इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्मॉल इंक्रीज इन टाइम, और इसको डिवाइड कर दिया 3 से, चूंकि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 3 हैं। हमने कहा था रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, जब आप प्रोडक्ट के रेट ऑफ कंजम्पशन से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे तो आप इसे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, और जब आप रिएक्टेंट के रेट ऑफ जब आप प्रोडक्ट के रेट ऑफ फॉर्मेशन से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे तो आप प्रोडक्ट के रेट ऑफ फॉर्मेशन को प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, और जब आप रिएक्टेंट के रेट ऑफ कंजम्पशन से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे तो रिएक्टेंट के रेट ऑफ कंजम्पशन को रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, और रिएक्टेंट के रेट ऑफ कंजप्शन को -1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव बन जाए। अब ये एक जनरल रिएक्शन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्टेंट्स हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और इनके नंबर ऑफ मोल हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। प्रोडक्ट हैं कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, और इनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। तो आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो आप जब प्रोडक्ट्स के रेट ऑफ फॉर्मेशन से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट के रेट ऑफ फॉर्मेशन को प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, और जब हमने रिएक्टेंट्स के रेट ऑफ कंजम्पशन से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड किया तो हमने प्रोडक्ट रिएक्टेंट के रेट ऑफ कंजम्पशन को रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई भी किया और इन्हें -1 से मल्टीप्लाई भी किया। सेम हियर, ये रिएक्टेंट बी का रेट ऑफ कंजम्पशन और इसको हमने डिवाइड कर दिया रिएक्टेंट बी के नंबर ऑफ मोल से। और जनरल रिलेशनशिप जब हम लिखेंगे बिटवीन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये रिलेशनशिप है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एंड डी एक्स ओवर डी टी इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट कब होगा? व्हेन टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन अप्रोचेस टू जीरो। ये लिमिट हमने लगाई है कि टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी क्लोज टू जीरो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कैसे किया जाता है थ्योरेटिकली। एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन की डिटर्मिनेशन ये हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले देखेंगे कि मैथमेटिकली और ग्राफिकली रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।